आज मैं आपको बताऊंगा बालों के लिए सबसे अच्छा शैम्पू। ये शैम्पू आपके बालों में जान डाल देगा, जान। मेरी बात को समझ रहे? मैंने पिछली वीडियोस में तेल के बारे में आपको बताया था कि घर पर कैसे तेल बनाएं। जितने भी बाजारू ये तेल आ रहे हैं, जितने भी शैम्पू आ रहे हैं, जितने भी ये साबुन आ रहे हैं ना, यही आपको कमज़ोर कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जितने भी शैम्पू आते हैं, कोई सा फ्लेवर का, कोई सा फ्लेवर का साबुन आ रहे हैं जिसमें कि कास्टिक भरा होता है। कास्टिक हमारे बालों के लिए जो जहर होता है, हमारी चमड़ी के लिए जो जहर होता है। दूसरी बात, ये जो कास्टिक होता है ना, ये काम आता है कपड़े धोने के लिए, मैल को उतारने के लिए। और जो शैम्पू आता है जिसमें कि सोडियम लोरियल इथल सल्फेट मिला आता है, ये बहुत ही बैड केमिकल होता है और आपके बालों में ये कुछ नहीं छोड़ता है। आपके बालों को एक कमज़ोर कर देता है, जड़ों को कमज़ोर कर देता है। कभी आपने शैम्पू यूज किया है और जैसे कि नहाने से पहले आपके बाल बिल्कुल मोटे थे, यानी आपके बालों में उंगलियां नहीं घुस रही थी, बालों में एक ताकत सी आपको महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने शैम्पू किया तो बाल आपके एकदम से हल्के हो गए। ये शैम्पू आपको बता रहा है कि ये आपके बालों में तुरंत रिजल्ट दे रहा है, यानी तुरंत इसका जो इफेक्ट है सोडियम लोरियल इथल सल्फेट का, ये आपके बालों में तुरंत इसका असर जा रहा है। यानी आपके बाल जो नहाने के बाद, सिर धोने के बाद तुरंत जो मुरझा जाते हैं ना, एकदम से खिले खिले से जो आपको बाल लगते हैं, वो खिले खिले नहीं है, वो बल्कि कमज़ोर बाल हैं। वो कमज़ोर हो रहे हैं वो बाल। और जितना आप शैम्पू यूज करते हैं उतना ही अपने बालों को आफत में डाल रहे हैं। यानी बालों में जो जान थी नेचुरल तरीके से जो जान बनती है, जो ब्लड सर्कुलेशन से जान बनती है बालों में, जो जड़ों में ब्लड सर्कुलेट होता है जिस वजह से जान बनती है, तो वो जान ख़त्म आप खुद कर रहे हैं। और ये जो शैम्पू आप यूज कर रहे हैं बालों के जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को ख़राब कर रहा है। स्कैल्प धीरे धीरे गंजा होता जा रहा है। ठीक है, दो मुँहे बालों की समस्या बढ़ती जा रही है। और जिस दिन आपने शैम्पू नहीं किया उस दिन आपको अपने बाल आपके लगते हैं कि बाल रूखे से लगते हैं। आपको अपने बाल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो नेचुरल ऑयल जो स्कैल्प से बालों के लिए निकलता है, नेचुरल ऑयल जिससे बालों में नमी रहती है, वो ये शैम्पू उस नमी को ख़त्म कर देता है, नेचुरल नमी को, नेचुरल ऑयल को। ठीक है, जिस वजह से फिर आपके बाल उलझते हैं ना आपके बाल। कई लेडीज़ के आपने देखा हो कि बाल उलझते हैं। क्यों उलझते हैं? क्योंकि बालों में रूखापन ये क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि नमी जो थी बालों में, नेचुरल जो ऑयल था, वो आपने शैम्पू लगा के ख़त्म कर दिया, ऑयल लगा के ख़त्म कर दिया। और जितने भी, कई लोग तो साबुन का भी इस्तेमाल करते हैं, कास्टिक जिसमें भर के होता है। तो ये आप खुद अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। तो क्यों ना वो चीज़ आजमाई जाए जो हमारे बुजुर्ग, यानी जब ये साबुन नहीं थे, शैम्पू नहीं थे, तब भी तो लोग अपने बालों को धोया करते थे और उनके बाल आज तक काले हैं। ऐसे मैं आपको कई पुरुष दिखा दूं, महिला दिखा दूं जो 100 साल से ऊपर भी हो गए, जिनके बाल आज तक काले हैं, दांत नहीं गिरे हैं। ठीक है, और मजबूत हड्डियां हैं। तो आप अगर आधुनिक जीवन के हिसाब से अपनी जीवन शैली को लेकर चल रहे हो तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को जोखिम में डाल रहे हो हर तरीके से। मेरा हर वीडियो में काम होता है आपको नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करने का। और ना मैं कोई खुद का अपना प्रोडक्ट है मेरा, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप अपने रसोई घर से ही अपने आप को ठीक करें, आपके घर में रखी हुई चीज़ों से अपने आप को ठीक करें, इधर उधर ना भागें। क्योंकि बहुत एलोपैथी की टैबलेट आपने ले लिए अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बहुत आपने ट्रीटमेंट कर लिया, कई तरह के बाजारू तेलों का इस्तेमाल कर लिया। मैंने तेल भी वो बताया था जिससे कि ब्लड सर्कुलेट अच्छे से हो बालों में, पिछली वीडियोज़ में बताया था, जिसमें कि मैंने सरसों का, कच्ची घानी का तेल आपको बताया था, जिसमें कि भृंगराज मिलाना होता है और आपको मिलाना होता है जटामासी, मेथी और आंवला। ये चारों चीज़ों बालों को ही टारगेट करती हैं। इसी प्रकार जो शैम्पू होता है, शैम्पू के लिए आप क्या लगाएं? मैंने बोला था कि जो ये तेल आप बना रहे हैं इसको नहाने से 2 घंटे पहले आपको लगाना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तेल वाली तो ऊपर विक्रम सेता और मेरा प्रोफाइल पिक आपको दिख रहा होगा, जिसके बगल में विक्रम सेता लिख रहा होगा, तो उस प्रोफाइल पर पिक पर क्लिक कर दें, आप सीधे चैनल पर चले जाओगे, उस पर पेज पर चले जाओगे और सारी वीडियोज़ को आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसी से पहले ही वो वीडियो डाली थी तेल वाली, तो आप उसको जाकर अवश्य देखें, जिससे आपको वीडियो समझ में आए
कैसे कैसे तेल बनाना है, तेल बनाने का तरीका जो प्रोसेस है ना वो आपको पहले समझना पड़ेगा और इकट्ठा आपको अपने घर पर वो तेल बना के रखना पड़ेगा। फिर आपको कोई भी बाजारू तेल की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात की जाए शैम्पू की, क्योंकि जो तेल मैंने आपको बताया था वो नहाने से 2 घंटे पहले लगाना होता है, उसके बाद फिर शैम्पू करना होता है जिससे कि बालों में जो गंदगी है वो निकल जाए। तो इसके लिए देखिए वो प्रोसेस यूज कीजिए जो कि आपके बुज़ुर्ग लोग जब शैम्पू नहीं थे जो चीज़ वो लगाते थे, यानी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से आप अपने बालों में जितनी भी गंदगी है उसको निकाल सकते हैं। इससे आपके बालों की जान ख़त्म नहीं होती है। जैसे शैम्पू करने के बाद आपके बाल एकदम नरम पड़ जाते हैं ना, बालों में ऐसे लगता है कि ताकत ही नहीं रही, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मुल्तानी मिट्टी आपके बालों को ताकत प्रदान करती है नेचुरल तरीके से। और आपने सुना ही होगा कि मुल्तानी सिर्फ बालों के लिए, चमड़ी के लिए, स्किन के लिए बनी होती है, तो इसका लोग इसी चीज़ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत लोग बेसन का भी यूज करते हैं। हमारे पुराने परदादा दादा हमने खुद देखा है, हमारी दादी को भी देखा है जो कि सिर में बेसन का भी यूज करती हैं। बेसन से भी वो अपने बालों को धोती हैं। तो बेसन भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। शैम्पू का ये अल्टरनेटिव मान सकते हैं कि शैम्पू अगर नहीं लगाएं घड़ी और बेसन से ही आप अपना सिर धो लें तो आपके बाल हमेशा बचे रहेंगे। और शैम्पू सिर्फ एक जहर है दोस्तों, कुछ नहीं है, सिर्फ खुशबू है। इसमें विटामिन्स हैं, इसमें आपको कई तरह के फूलों का रस बताया जाता है। कई लोग बोलते हैं इसमें विटामिन्स मिले हुए हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक बात मेरे को आप बता दीजिए कि 1 कटोरी जहर लीजिए और उस जहर में आप 2 बूंद गंगा जल की डाल दीजिए, तो क्या मैं उस जहर को पी सकता हूँ? क्या वो 2 बूंद जो आपने गंगा जल डाला है वो जहर के असर को ख़त्म कर देगा? नहीं करेगा। तो इसमें जो ऑलरेडी आपने पहले ही इतने हार्मफुल केमिकल मिला दिए हैं शैम्पू में, साबुन में, और ऊपर से फिर आप इसमें विटामिन डाल दें, चाहे आप इसमें कुछ भी डाल दें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे मेरी भाषा को एक बार में ही, और आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार कार्य करें। देखिए, जो काम मेरा बताने का है, आपको सही रास्ता दिखाने का है, मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। अब आप कितना इसका पालन करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी का आपके जो चीज़ समझ में नहीं आती है मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका जहाँ तक है जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास पर डे के हिसाब से कई हज़ारों के हिसाब से कमेंट आती हैं और मैं कहाँ तक किस किस को जवाब दूं, इसलिए मैं वीडियो में सारी कुछ डिटेल में बोलकर ही वीडियो बना देता हूं। फिर इसको लोग लॉन्ग वीडियो बोलते हैं कि लंबी वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए बनानी पड़ती है कि क्योंकि आपको एक एक चीज़ मुझे डिटेल में बतानी पड़ती है, जिससे कि फिर आपको कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। लेकिन कमेंट भी आप कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियो कैसी बनी है। आप मतलब कुछ भी लिख दीजिएगा कमेंट में कि सर बहुत मज़ा आ गया, या फिर हमें अच्छा लगा आपका वीडियो, ये है वो है, ठीक है। कुछ गाली देना है वो भी दे सकते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप यूज कीजिए। और देखिए, जो तेल मैंने बताया था वो तेल आप रोज़ाना यूज कर सकते हैं। शैम्पू है, इसका रोज़ाना यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आपके बालों में ऑलरेडी जान डाल देता है ये। ठीक है, तो शैम्पू मैंने बताया कि ये टॉपिक ही शैम्पू के ऊपर था, तो शैम्पू ही है ये जो अब मैंने आपको बताया है। ये 2 चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं। धन्यवाद।